पे सेट हो गए। शुरू करें जी, कर लीजिए। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का बहुत बहुत स्वागत। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपके बीच में लेके आया हूं कि कुछ फोटो आप देखिए, कुछ फोटो आप देखिए। ये वो बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके परीक्षा की तैयारी करते हैं और औसतन पर बच्चे की तैयारी में सालाना खर्चा जो है 1,95,000 रुपये सालाना खर्चा आता है उसकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में। और ये 57% वो परिवार है जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए। ये बच्चा 12वीं करने के बाद औसतन लगभग 3.5 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है। इसके माँ बाप, क्योंकि आज राजस्थान में क्या हालात है आपके सामने, जब जिसकी सालाना आय 2 लाख रुपए होगी जिस परिवार की, इसके माँ बाप अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसी से उधार लेके इस बच्चे की तैयारी करते हैं। ये बच्चा अपनी जिंदगी के कितने साल इसकी तैयारी में लगाता है, अपना समय भी देता है, पैसा भी खर्च करता है। उसके बाद 49-50 डिग्री टेम्परेचर में सिस्टम से लड़ता हुआ, धक्के खाता हुआ, भीड़ को चीरता हुआ एग्जाम देने एग्जाम सेंटर पे पहुंचता है। वहां कोई तैयारी नहीं, बस स्टैंड पे सो रहा है, रेलवे स्टेशन पे सो रहा है, जहां जमीन मिलती है वहां सो रहा है। रात भर बेचारा परेशान होके जब धक्के खाता हुआ पहुंचता है, सुबह जब एग्जाम सेंटर पे पहुंचता है वहां बेचारा एग्जाम देता है। और सरकार बिजली भी नहीं देती है, अंधेरे में एग्जाम देता है। उसके बाद परीक्षा देके जब बड़ी संतुष्टि से जब घर पहुंचता है, अपने माँ बाप से कहता है कि देखो आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की, मेरे लिए आपने उधार लिया, आज समाज में आपको मेरी वजह से लोगों से पैसे मांगने पड़े, उनका आशीर्वाद लेता है और रात को चैन की नींद सोता है कि अब मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो जो मेरे माँ बाप ने जो मेरे लिए पैसे लिए मैं पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन अगले दिन वो खबर पड़ता है कि वो एग्जाम लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। आप सोचिए उस नौजवान पे कैसा असर पड़ता होगा, उसके परिवार पे क्या बीतती होगी। क्योंकि ये परिवार किसी आईएएस का परिवार नहीं है, ये परिवार किसी अमीर आदमी का परिवार नहीं है, ये परिवार किसी नेता का परिवार नहीं है। ये हैंड टू माउथ परिवार है और बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को तैयारी कराता है। और उस बच्चे से ऐसा होता था, आप सोचिए। मैं हैरान हूं, आज इस सरकार में संवेदनशीलता बिल्कुल खत्म हो गई है। मतलब इनके नेता, इनके मंत्री, मुख्यमंत्री अपने एसी के कमरे में सोए हुए, कोई एक स्टेटमेंट नहीं, न कांग्रेस के किसी नेता की स्टेटमेंट, न किसी मंत्री की स्टेटमेंट और न ही किसी भाजपा के नेता के आज स्टेटमेंट। तथाकथित जो तीसरे फ्रंट के यहां नेता बनते हैं उनका भी कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो आप सोचिए कितनी ज्यादा राजस्थान में आज इन पार्टियों की मिली भगत हो गई है कि आज इतना बड़ा मुद्दा जो नौजवानों को टच करता है, आज इनके दिल में उसके लिए कोई आवाज, कोई दर्द, कोई जगह नहीं है। आप देखिए
सिर्फ ये कांग्रेस नहीं, भाजपा भी इसमें मिली हुई है। एबीपी भर्ती 2011, आरएएस 2013, शिक्षक भर्ती 2013, आरपीएमटी 2013, एलडीसी भर्ती 2013 में, एलडीसी भर्ती की 2013 में विज्ञप्ति निकली और 2015 में रद्द कर दी। कांस्टेबल भर्ती 2018, अब कांग्रेस राज में आ जाइए। ये मैंने पहले वाला जो बताया, ये भाजपा के राज में जो हुआ है। और उस समय बड़ा दुखद है मुझे, उस समय जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इनको लफंगा तक कह दिया कि ये जो नौजवान जो प्रदर्शन कर लफंगे हैं। तो आज सोचिए उनकी मानसिकता क्या है। अब कांग्रेस राज में आ जाइए। लाइब्रेरियन भर्ती 2018 में घोषणा हुई, 29 को पेपर हुआ, 2020 में रद्द हो गया। जेईएन भर्ती 2020 में, नीट 2021, राजस्थान एसआई भर्ती 2021, रीट 2021, वीडियो भर्ती, और सबसे बड़ा आपने देखा कि एक ये नौजवान बेचारा बिना किसी शर्ट के, बिना किसी जूते के एग्जाम देने आता है। बेचारा देखिए तपती हुई गर्मी में, आसान नहीं है पैदल चलना नंगे पैर, लोग चप्पल पहन के नहीं चल पा रहे, जूते पहन के नहीं चल पा रहे, और इस तपती हुई गर्मी में बेचारा देखिए कैसे पेपर देने जा रहा है। और ये कांस्टेबल भर्ती पेपर जो लीक हो गया। आज मैं आह्वान करता हूं राजस्थान के नौजवानों से, उनके अभिभावकों से, आम आदमी पार्टी उनके साथ है। आने वाली 24 तारीख को आम आदमी पार्टी सभी उन युवाओं से आह्वान करती है, उन बेरोजगारों से आह्वान करती है, उनके अभिभावकों से आह्वान करती है, उनके टीचरों से आह्वान करती है, कोचिंग सेंटर के जो लोग, टीचर जो मेहनत करते हैं अपने बच्चों पे, उनको भी कहती है कि 24 तारीख को हम जयपुर में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। जितने भी संघ हैं जो युवाओं के लिए लड़ रही है, जो समय समय पे इन युवाओं की आवाज उठाती रहती है, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं आप भी इसमें जुड़िए, क्योंकि आपके और हमारे हक की लड़ाई है। ये हर एक उस नौजवान की हक की लड़ाई है जो अपना समय देता है कॉम्पिटिशन तैयारी के लिए। मैं आज बड़ा दुखी हूं, जो राजस्थान में हुआ वो वाकई में दिल को झकझोर देने वाला है, क्योंकि आज इन बच्चों के साथ हुआ है। ये कल किसी के भी बच्चों के साथ हो सकता है, ये आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है, या जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके बच्चों के साथ भी हो सकता है, जो शहर में 2 वक्त की रोटी कमाए उसके बच्चों के साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, आप सब इस आह्वान में जुड़े और इस सोई हुई सरकार को इतना ही कहना है कि क्या प्रोफेशनल्स आज जो बाकी आज जो सरकारें कर रही है, क्या आपका भी वही रवैया रहेगा? क्यों नहीं कोई प्रोफेशनल कंपनी आप हायर कर लेते हैं जो आपको गारंटी से इस अखबार को, इस एग्जाम को बिना किसी लीक के कराए? क्या आज कमी है प्रोफेशनल्स उसकी? या आप, मुझे लगता है कि प्रोफेशनल अगर आप भी ईमानदारी से अगर इसको कर दें, अगर आप भी सोच लें, अगर आपकी सरकार थोड़ी सी इन युवाओं की सोच ले, तो अगर आपके अंदर भी इच्छा शक्ति हो तो आप इस काम को करा सकते हैं, ईमानदारी से एक पेपर कंडक्ट करा सकते हैं। अब तो बेरोजगारी के मामले में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पे हो गया है, तो अब तो कम से कम जाग जाए। तो आने वाली 24 मई को आम आदमी पार्टी जयपुर में सांकेतिक धरना करेगी। उन युवाओं से जोड़ के हम वहां पे उनसे विचार विमर्श भी करेंगे, कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, कैसे इस सोई हुई सरकार को जगाएं। उसके लिए वहां पे विचार विमर्श भी होगा। जितनी संगठन आएंगे उनसे हम बाद में चर्चा करेंगे और 24 तारीख को सांकेतिक धरना देंगे। उसके बाद वहां से जो भी उस मीटिंग के बाद जो भी डिसीजन निकलेगा उस पर हमारी आम आदमी पार्टी आगे काम करेगी। और ये सांकेतिक धरना 24 तारीख को जयपुर में होगा, इसी 24 मई को जयपुर में होगा। उसके बाद हम जितने भी हमारे राजस्थान के जिला है वहां प्रदर्शन करेंगे, जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी है राजस्थान में वहां पे भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और जितने हमारे राजस्थान प्रदेश के छात्र हैं उनको इस धरने से जोड़ेंगे और इस सोई में सरकार को जगाएंगे और इतना उनको विश्वास दिलाएंगे कि अगर आम आदमी पार्टी
राजस्थान में आएगी तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा इन बेरोजगारों को नौकरी देना होगा और जितने भी एग्जाम जो लीक हो रहे हैं इस लीकेज को रोक के राजस्थान में ईमानदारी से सारी सारी भर्ती परीक्षाएं जो हो ईमानदारी से, ये हमारी पार्टी का सबसे पहला आज मैं आपके सामने ये हमारा मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट आपके सामने कह के जा रहा हूं। अभी हालांकि हमने इसमें कोई जो है अभी चुनाव अगले साल है, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि राजस्थान में बेरोजगारों को नौकरी देना और जितने भी ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसको एकदम ट्रांसपेरेंट बनाना और जितने भी एग्जाम्स हो उसको ईमानदारी से राजस्थान में कंडक्ट करना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए नौकरियां तो समय आने बताएं, लेकिन कम से कम इतनी आपको गारंटी दे सकते हैं कि जो भी भर्ती निकालेंगे वो ईमानदारी से कराएंगे। जयपुर में करेंगे। अभी हमने सरकार से परमिशन मांगा है। वैसे हमने 2-3 जगह शहीद स्मारक वैसे हम देख रहे हैं, अगर सरकार परमिशन नहीं देगी तब भी हम इसको करेंगे और आपको जल्द बता देंगे। सर 23 मई को भी बड़ा प्रदर्शन है युवाओं को लेकर, तो 24 की तारीख को 23 को तो नहीं आपने युवाओं के 23 तारीख को किनका है? सर बेरोजगार जो महासंघ उनका बड़ा प्रदर्शन और 20 से 25 मांगों को लेकर वो लोग बड़ा प्रदर्शन करेंगे। देखिए वो उनका प्रदर्शन है, हम अपना प्रदर्शन करेंगे, सबका अपना अपना है। हम लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि कम से कम ईमानदार से पेपर तो हम 24 को करेंगे। मिश्रा जी, ये है कि आपका जो सांकेतिक जो धरना आप कर रहे हो, यदि इस पे सरकार का कोई कदम नहीं उठाया तो अगला आपका कदम क्या होगा? हमने आपको बताया कि उस दिन हम विभिन्न संगठनों से चर्चा करेंगे, उस पर आगे फैसला। इसके बाद हम जिलावार इसको करेंगे और हर जिले में जहां जहां यूनिवर्सिटी है वहां भी जाएंगे और वहां के लोगों को भी साथ जोड़ेंगे और ये अब आंदोलन लंबा चलेगा जब तक ये सरकार इस पे कोई ना कोई निष्पक्ष फैसला नहीं करती, तब तक ये सरकार के आंदोलन करते रहेंगे। हालांकि सरकार ने एक बिल भी लेके आए, लेकिन उस बिल में कितनी खामियां आपको पता है, आप जानते हो बिल किन लोगों की मदद के लिए आया है, इसलिए हम आंदोलन ये लंबा अब चलेगा। पिछले 50 दिनों से ज्यादा हो गए वहाँ शहीद स्मारक पर लोगों को, क्या आपकी पार्टी ने हमारे आंदोलन से मुलाकात की, उनको समर्थन किया? बिल्कुल, हमारी पार्टी ने उनको समर्थन भी दिया और उनके खाने का इंतजाम भी हमारी पार्टी ने किया। वहां जितने दिन वो बैठे थे हमने उनका बिल्कुल समर्थन किया। आम आदमी पार्टी संविदा कर्मियों के साथ हमेशा है। हमने तो दिल्ली में भी संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की बात की, पंजाब में भी हमने की और राजस्थान में भी हम कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो जितने टेम्परेरी जो काम करें उनको पक्का करेंगे। राजस्थान में रेट का घोटाला हो, आरपीएससी का हो, आरएस अधिकारियों का मामला हो या हेड कांस्टेबल, ये परंपरा कह लो या इसका रूटीन का काम हो गया यहाँ पे, पेपर लीक होना या परीक्षाओं का मैनिपुलेशन, इसको आप किस तरह देखते हैं? बहुत दुखद है कि इसमें इस तरह की नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज राजस्थान के नौजवान भविष्य अंधकार में है, तो बहुत दुखद है। इसमें तो हम लोग कह ही रहे हैं और निश्चित तौर पर इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता नौजवानों के साथ। कांग्रेस का चिंतन हो गया, बीजेपी का चिंतन शुरू होने वाला है। जेपी नड्डा, अमित शाह और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी अपना वर्चुअल संबोधन देंगे। राजस्थान में चुनाव की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के ग्रुप में लेती है दोनों पार्टियों का चिंतन। देखिए जो कांग्रेस का चिंतन था वो तो पॉलिटिकल टूरिज्म था, आई वॉश था। आप देखिए वही वो कहते हैं ना कि न्यू विस्की और ओल्ड वाइन, क्या एक वो है पुरानी बोतल नहीं शराब, वही वाली बात है। पुराने वही लीडर्स, वही सोच। ये तो मुझे लग रहा है 2018 में जो राहुल गांधी जी को प्रमोट करने के लिए था, यहाँ भी मुझे लग रहा है वही किया है, वही दोबारा वही मांगे, वही अध्यक्ष बनाओ, वही मांगे। तो कांग्रेस के पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए। आज कांग्रेस की क्षमता भी नहीं है। आज एक बात कह दूं, आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके पास क्षमता भी है, जिसके पास इच्छा शक्ति भी है इस भाजपा से लड़ने की। और जो मंथन है, मुझे लगता है कि जो भाजपा का मंथन है वो पार्टी को लेकर है, लोगों को लेकर नहीं है। क्योंकि जेपी नड्डा जी हनुमानगढ़ भी गए थे, श्रीगंगानगर भी गए थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वहां अपने भाजपा के दफ्तर का उद्घाटन किया। धान का कटोरा कहते हैं उस क्षेत्र बीकानेर संभाग को, धान का कटोरा। किसी किसान की आय पे कोई बात नहीं करी, जो लोगों को समझ, महंगाई पे कोई बात नहीं की, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं की, पेट्रोल इतना महंगा हो गया उस पर कोई बात नहीं की, एलपीजी इतना महंगा हो गया उस पर कोई बात नहीं की, महंगाई का बोझ आम जनता पड़ रहा है उस पर कोई बात नहीं की। तो दोनों पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी का चिंतन और मंथन कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी जो मुद्दों की बात कर रही है और जो लोगों का चिंतन कर रही है और जो मंथन कर रही है, कैसे लोगों को इस महंगाई से निजात दिलाएं, कैसे लोगों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, कैसे अच्छे अस्पताल बनाएं। तो हमारी तो हमेशा
चिंतन मंथन लोगों के लिए रहता है। राजस्थान दिल्ली में भी महंगे हैं। देखिए, दिल्ली में वैट पूरे देश में सबसे कम है और केंद्र सरकार ने बार-बार वैट बढ़ा, हमारा तो जीएसटी का हिस्सा भी हमको नहीं दे रही है। तो ये तो केंद्र सरकार का मुद्दा, और यही मोदी जी कहते थे, पहले कहते थे कि स्टेट गवर्नमेंट को कम है, जब प्रधानमंत्री ने उन्होंने कुछ कहना बंद कर दिया। तो इसमें तो मोदी जी को सही मायने में इस देश में अगर आज के दिन किसी को चिंतन मंथन करने की जरूरत है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मंथन करना चाहिए। यही वो थे जो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, 2013 में को याद है वो स्लोगन उनका, तो उनको चिंतन मंथन करना चाहिए। और यही वो जो इन्होंने बातें कही आज सब बातों से पलट गए। आज इतना बड़ा जो है ना महंगाई का मार आज पूरे देश में पड़ रहा है, आज मोदी जी एक शब्द नहीं बोल रहे, मौन है। और मुझे इस बात का एक दुख, और मैं एक नौजवान हूं तो आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। आज हर जगह मुद्दा धर्म का चल रहा है। आज इनके मुख्यमंत्री मुझे लगता है घर जाके जब भाषण देंगे घर जाके हंसते होंगे, ये जनता का मजाक उड़ा के हंसते होंगे, इनको खुद में कितना हंसी आता होगा, मैंने कैसा जनता को बेवकूफ बनाया। कोई औरंगजेब की मजार की बात कर रहा है, कोई ताजमहल की बात कर रहा है, ये हंसते होंगे। आज मैं भारतीय मेरे साथियों से मैं जनता से कहना चाहता हूँ, आज हंसते होंगे कि देखिए कैसे हमने जनता को बेवकूफ बनाया। इनकी बातें बताओ, इनसे पूछो। आज पूरे देश में इनकी सरकार है, हर प्रदेश में इनकी सरकार है। आप इनसे पूछिए आपने हमारे बच्चों के लिए क्या किया, आपने हमारे बच्चों के लिए कितने स्कूल बनाए, आपने हमारे बच्चों के कितने अस्पताल बनाए, आपने इस महंगाई में हमको कैसे जो है बचाने का काम किया। आप इनसे मुद्दों में बात करिए, आपको भटका रहे हैं और सिर्फ आपको मजाक बना रहे हैं। और ये वो दिन दूर नहीं है, इसी मजाक से आज जो श्रीलंका का हाल हुआ है, अगर हम और आप नहीं जागे तो ये इस देश का हाल श्रीलंका वाला हल कर देंगे। ये तो मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, इसका समर्थन करते हैं। देखिए, धर्म सबका अपना अपना इश्यू है, धर्म मेरा अपना है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बच्चे को अच्छा स्कूल मिले। मैं चाहता हूं जब मेरा बच्चा पढ़ने जाए तो बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट में जाए, उसको जो है कोई परेशानी ना हो। मेरे बच्चे को अगर कोई बीमारी हो उसको अच्छे अस्पताल मिले, मेरे बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो तो उसको जो है अच्छी सुविधा मिले। मैं इसका जो है पक्षधर हूँ। बाकी मस्जिद मंदिर जो है मेरा अपना धार्मिक विषय है, मैं मंदिर जाता हूँ। मैं तो यहाँ हमने सुंदरकांड भी किया, मैंने तो जो है डुमरी मंदिर जाके आशीर्वाद दिया, मैंने जो है खाटू श्याम जी से भी आशीर्वाद दिया। तो ये मेरा अपना विषय है। लेकिन अगर देश की बात हो तो देश के लिए मेरी मंशा होगी कि मैं देश के लिए अच्छे स्कूल बनाऊं, अच्छे अस्पताल बनाऊं, गरीबों को कैसे मैं सुविधा दे सकता हूं उस पर चिंतन करूं। बहुत धन्यवाद। ठीक है सर।